आदाब नाजरीन, मैं मोहम्मद अजमल अली खान, न्यूज़ वन लाइब्रेरी में आपका इस्तकबाल है। मराठा रिजर्वेशन को लेकर महाराष्ट्र में मनोज झारंगे की जो 5 रात भूख हड़ताल रही और ये कामयाब रही, इसके बाद महाराष्ट्र में मराठों को रिजर्वेशन की बात मान ली गई है। उनके 8 मुतालबात में से 6 को माना गया है और ये इनकी बहुत बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। मनोज झारंगे ने जो महाराष्ट्र की आवाम के लिए कहा और मराठों के लिए जो रिजर्वेशन मांगा है, इसको हुकूमत को झुकना पड़ा और हुकूमत को ये देना पड़ा। तो दूसरी जानिब हम इसका अदर पहलू देखते हैं कि जहां पर ये 5 रोजा भूख हड़ताल चली, इसमें हजारों की तादाद में महाराष्ट्र मुंबई की सड़कों पर लोग जमा होते चले गए और इस भूख हड़ताल को तायद की, मराठों की रिजर्वेशन की तायद के लिए। तो वहीं पर मुस्लिम तबके की जानिब से जिस तरीके से तायद की गई, जो सपोर्ट किया गया, कुछ अखबारात की सुर्खियों ने अखबारात में लिखा है और कुछ इत्तलात महाराष्ट्र से भी आई है कि मुस्लिम तबकात ने किस तरीके से किया है। मराठी रिजर्वेशन तहरीक एक तारीखी फतह बनी हुई, लेकिन मनोज झारंगे पटेल की क़यादत में जो मुसलसिल एहतजाज बाद कम्युनिटी के जरिए मुतालबात को तस्लीम कर लिया गया है। कई वर्षों से जारी ये तहरीक इस वक्त उरूज पर पहुंची जब हुकूमत मराठी बरादरी के तालीमी इदारों और सरकारी मुलाजमतों ने रिजर्वेशन की दफात को करने पर रजामंदी हासिल की है। तो वहीं पर मुस्लिम कम्युनिटी की जानिब से हिमायत की गई और महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पर इसे सराहाया गया। बहुत से लोग इसे भाईचारे और इत्तेहाद का मिसाल दिए हैं। एहतजाज के दौरान मुस्लिम लीडरान खुलकर इनकी हिमायत की। तो वहीं पर मुस्लिम नौजवानों ने भी नासिक में मुस्लिम खवातीन ने रोटियां बनाकर पहुंचाई। मुस्लिम नौजवानों ने रास्तों में कैंप लगाए। मुस्लिम तंजीमें और अफराद ने मुजाहिरीन को खाना, पानी, रिहाइश और दीगर सिमत ग़िज़ाएं पहुंचाई। तो वहीं पर मसाजिद, मदारिस के दरवाजे खोल दिए गए। जो महाराष्ट्र के मुख्तलिफ हिस्सों से तहरीक में हिस्सा लेने के लिए आए थे, मुस्लिम रहनुमाओं ने कहा कि वो मराठी मुजाहिरीन को अपने भाई समझते हैं और पुरअमन एहतजाज की तायद करते हैं। बहरहाल बताने का मकसद ये है कि जहां पर महाराष्ट्र में मराठों के लिए रिजर्वेशन का नारा लगाया गया और रिजर्वेशन के लिए आवाज उठाई गई, तो वहीं पर मुस्लिम तबके के ब्रदर भी इनके साथ खड़े रह के इन्हें सपोर्ट किया। जहां पर जिस तरीके से कोई जंग के लिए जाते हैं तो पहले जमाने में रसद पहुंचाई जाती थी और जब कभी भी जंग होती तो बाजू के अतराफ व अकनाफ के राजाएं, महाराजाएं, बादशाहें रसद पहुंचाने का काम करते थे और अपने इलाकों से रसद जाने के लिए सहूलत देते थे। तो इसका मकसद यही होता था कि वो बादशाह फला जंग में इस बादशाह के साथ है और मुखालिफत वाले के मुखालिफत में तायद कर रहा है। तो उसी तरीके से आज भी ये जो जंग थी महाराष्ट्र मराठों को लेकर रिजर्वेशन की, ये एक सियासी जंग थी, जमीनी जंग थी। भूख हड़ताल के जरिए जिस तरीके से महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का सहारा लेते हुए अंग्रेजों को मुल्क से बाहर किया, वैसे मनोज झारंगे ने भी सत्याग्रह का सहारा लेते हुए मराठों को रिजर्वेशन दिलाया। तो वहीं पर मुसलमानों ने भी इनका भरपूर साथ देते हुए इनके साथ देने वाले अफराद जो महाराष्ट्र रिजर्वेशन के लिए मुंबई आए थे, इनकी भरपूर तायद की। हर तरीके से दामे दुर में दुख में जो है अपनी साथ दिया है, खाने पीने का इंतजाम किया, हर तरीके से साथ खड़े रहे। तो इस रिजर्वेशन की कामयाबी में मुसलमान तबके का भी उतना ही हाथ है जितना इन्हें लड़ाई लड़ने में इनको, जितना मराठी कौम ने इनका साथ दिया, मुस्लिम कौम ने भी रिजर्वेशन के लिए उतना ही साथ दिया। ये रिपोर्ट्स महाराष्ट्र से आ रही है।